क्या आपने कभी खुद को पाया है कि आप सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच अचानक जग गए हों और फिर वापस आरामदायक नींद में वापस लौटने में असमर्थ हों? शायद आपने इसे केवल बेचैनी या अनिद्रा कहकर टाल दिया होगा। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इन इंटरप्शंस का एक बहुत गहरा महत्व है। ये एक ऐसी घटना हो सकती है जो दर्शाती है कि यूनिवर्स आपसे संवाद करने का प्रयास कर रहा है। ये वो शांत क्षण रहस्यमय है जो एक पोर्टल खोलते हैं, जो हमें ब्रह्मांड के साथ सीधे संवाद करने का एक अवसर देता है। ये समय हजारों वर्षों से एक पवित्र क्षण के रूप में जाना जाता है, जहां भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच एक बहुत ही छोटी सी रेखा है, जो हमें यूनिवर्स और गॉड के साथ शक्तिशाली संवाद में आमंत्रित करता है। लेकिन उससे पहले आइए ये समझते हैं कि सुबह के इन समय का क्या महत्व है, और मुझे पता है कि यह भ्रमित करने वाला है। सबसे पहले तो यह समय पवित्र है, क्योंकि उस वक्त बाकी दुनिया शांत होती है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस कम होती है, जिससे आपके और यूनिवर्स के बीच सीधे संवाद करने के लिए एक दुर्लभ वातावरण बनता है। दुनिया की कुछ सभ्यताओं के अनुसार इस समय को चौथी घड़ी के रूप में जाना जाता है। यह सिर्फ जागते रहने और दोबारा सो ना पाने के बारे में नहीं है। यदि आप जानते हैं कि इस दौरान सही ढंग से प्रार्थना कैसे करनी है, तो ये एक दुर्लभ अवसर है कि आप अपनी हर एक इच्छा को अपने पास बहुत आसानी से आकर्षित कर लें। और मैं भी आपको दिखाऊंगा कि आप इसे कैसे कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं आपको ये प्रार्थना बताऊं, अपने लास्ट ड्रीम को याद करिए और उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करिए। कोई भी सपना एक ऐसा तरीका है जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए स्पिरिचुअल विजन और संकेत प्रकट करता है, क्योंकि हमारा दिमाग आमतौर पर दिन के दौरान बहुत अधिक व्यस्त रहता है। इसीलिए अपनी जर्नल और एक पेन निकालिए ताकि आप इसे लिख सकें और ज्यादा लंबे समय तक याद भी रख सकें। अब आपका जो सपना है वो किसी भी तरीके का हो सकता है कि आपने एक अच्छा सपना देखा हो या फिर आप बुरा सपना भी देख सकते हैं। इसलिए दोनों साइड के चांसेस हैं कि इसके पीछे कोई अर्थ होगा जो आपकी प्रार्थना में उपयोगी होगा। उदाहरण के लिए मान लें कि मैं अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में कुछ सपने देखकर जाग गया, या किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बुरा सपना आया जिसने अभी अभी मुझसे संबंध तोड़ा है, तो सिंपली ये यूनिवर्स से एक संकेत है कि आपको अपनी प्रार्थना में इस क्षेत्र के आसपास की कुछ एनर्जी को साफ करना होगा। और जैसे जैसे आपको अपने सपनों को लिखने की आदत हो जाती है, आप देखेंगे कि उनकी मीनिंग्स अधिक से अधिक इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसका कारण यह है कि अपने सपनों को समझने से आपको संदेशों की एक सीधी श्रृंखला मिलती है जो आपकी इंटेंशन को बताने के लिए होती है। और यदि आपके सपने का अर्थ आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आपको उन सपनों की भाषा में और ज्यादा गहराई से उतरना होगा। ऑलराइट, तो आप सबसे पहले यूनिवर्स को आपको जगाने के लिए धन्यवाद देकर अपनी प्रार्थना में प्रवेश करेंगे। मुझे पता है कि यह थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है आप जानते हैं वो ये है कि आपको यूनिवर्स से इनविटेशन मिला है, इसीलिए आप जागे हैं। और यदि आपको अपने सपने याद नहीं है तो कोई बात नहीं, किसी एक इंटेंशन के बारे में सोचिए। कोई भी फाइनेंसेस, करियर, जॉब, कुछ भी विषय महत्वपूर्ण नहीं है। जो मायने रखता है वो है आपके इंटेंशन की पवित्रता और आपकी प्रार्थना में आपकी इच्छा की ईमानदारी। इसीलिए मैं आपको इस समय को गंभीरता से लेने के लिए कह रहा हूं। याद रखें, ये एक विशेष क्षण है। यूनिवर्स आपको कुछ भी निर्देश दे सकता है और आप ब्रेन वेव स्टेट में होते हैं जब आप ग्रहणशील होते हैं, जिसका अर्थ है कि आप सिग्नल को अधिक स्पष्ट रूप से प्राप्त करने में सक्षम होंगे। लेकिन पहला कदम इस प्रार्थना के लिए इंटेंशन रखना है। अब एक बार जब आप जान लेते हैं कि वो क्या है, तो आप उस इंटेंशन को इस प्रार्थना के साथ लगाएं। हो सकता है कि आप इस बात पर स्पष्टता के साथ विचार कर रहे हो कि आपको किसके साथ डेट करना चाहिए, क्या आपको किसी के साथ संबंध तोड़ लेना चाहिए, या आपको किस शहर में जाना चाहिए, या क्या आपको अपनी नौकरी पर बने रहना चाहिए। अपने दिमाग को ढेर सारे विचारों से भरने के बजाय उस इंटेंशन को सामने लाएं और फिर चुपचाप बैठ जाएं, और फिर आपके उत्तर आपके पास खुद ब खुद आ जाएंगे। एक बार जब आपको वो उत्तर मिल जाए जिसकी आप तलाश कर रहे हैं, तो फाइनल स्टेप अपनी प्रोफेसी बनाना है। इस समय जागने से मैंने जो इंपॉर्टेंट लेसन सीखा वो ये है कि हम सभी एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी पर हैं। तो इससे पहले कि मैं समझ पाता कि मैं उसी टाइम क्यों जागता रहता हूं, मैं अत्यधिक निराश हो गया था। मैं सोचता था कि मैं कितना समय बर्बाद कर रहा हूं। बट तो सच तो यह है कि आप अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर रहे हैं, और इस समय ने मुझे यह सीखने का अवसर दिया। मैंने अपने शब्दों को बदलना शुरू कर दिया,
याद रखें, यूनिवर्स ये सब चीजें देख रहा है, ये हमेशा सुन रहा है, ये हमेशा आपके अनुरोधों का जवाब देता रहता है। तो आप इसे अपने जीवन में समृद्ध, प्रेम और स्वास्थ्य जैसी चीजों के साथ समाप्त करें। ऑलराइट, सबसे पावरफुल टेक्निक्स में से एक जो मैं उपयोग करता हूं वो है पॉजिटिव अफर्मेशन से भरे सक्सेस हिप्नोसिस को सुनना, जिसे मैं तब इस्तेमाल करता हूं जब मुझे नींद नहीं आ रही होती है। और ये सबसे सकारात्मक और रचनात्मक चीजों में से एक है जो आप इस दौरान कर सकते हैं, खासकर यदि आप रिलैक्स करना चाहते हैं। सक्सेस हिप्नोसिस का अभ्यास करते समय अफर्मेशन कहना अत्यधिक सहायक हो सकता है, क्योंकि वो सबकॉन्शियस थिंकिंग के भीतर कहे जा रहे हैं। ये वो जगह है जहां हमारे व्यवहार के सभी पैटर्न्स और पास्ट इमोशंस संग्रहित होते हैं। इसका उपयोग करना बेहद आसान है और यदि इसे सही ढंग से किया जाए तो इसके आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स हो सकते हैं। मेरा मानना है कि 2 या 3 अफर्मेशंस बहुत हैं, क्योंकि यदि हमारे पास याद रखने के लिए बहुत अधिक है तो ये एक आसान कार्य को कठिन और असंभव बना सकता है। यूनिवर्स की कोई सीमा नहीं है कि वो आपसे कैसे बात करेगा। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति आपके कार्यस्थल पर स्पेशल फ्रेज और नंबर सीरीज वाली टी शर्ट पहने हुए दिखाई दे सकता है। हो सकता है कि आप अपने जीवन में लोगों के साथ न्यू बिहेवियरल पैटर्न देखेंगे, जैसे कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर बातचीत जिसे आप कुछ दिनों तक टाल नहीं सकते। यूनिवर्स हमेशा आपसे जुड़ता रहता है और आपके साथ संबंध को मजबूत करने की कोशिश करता है। आपको इसका एहसास हमेशा हो सकता है, खासकर यदि आप स्ट्रगलिंग फेज के बीच में हैं। आप जो अनुभव कर रहे हैं उस पर अधिक ध्यान दें। तलाश के इस समय में अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट पर थोड़ा और करीब से नजर रखें। जब आप वास्तव में ध्यान देंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि आपके सामने क्या क्या आ सकता है। तो क्या आप उन क्षणों के महत्व की नई समझ अपने साथ ले जा सकते हैं जब नींद हमसे दूर हो जाती है? याद रखें, सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच हर बार जागना कोई व्यवधान नहीं बल्कि एक निमंत्रण है। यूनिवर्स के साथ संवाद करने का एक पवित्र अवसर है। सो साइलेंस को अपनाएं, अपनी सोल की फुसफुसाहट को सुने और प्रार्थना की शक्ति को स्पष्ट, अंतर्दृष्ट और पूर्णता की ओर आपका मार्गदर्शन करने दें। चाहे आप रात के सन्नाटे में सांत्वना ढूंढें या अंधेरे के बीच उत्तर ढूंढें, जान लें कि आप कभी अकेले नहीं हैं। इन हॉली आवर्स के दौरान सीखे गए लेसन्स आपके मैनिफेस्टेशन जर्नी को रोशन ही करेंगे और आपके जीवन को शांति और उद्देश्य से भर देंगे। यूनिवर्स हमेशा आपकी मदद के लिए मौजूद है, इसीलिए इसे मदद करने दें और ये आपको क्या बता रहा है उस पर ध्यान दें। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।